Hello, good evening, all. This is Prasad Pandit, your mindset coach, your friend, welcomes you to this live streaming. कैसे हो आप लोग? I'm so happy to be here again live on a Monday evening with one very much exciting topic and one another episode of a book talk show. So guys, welcome to this book talk show, episode number 9. मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रसाद पंडित आप सबका वेलकम करता हूँ. So as we know everyone, it is exactly 8 o'clock right now. तो एक मिनट 2 मिनट हम वेट करेंगे before we start as always. And आज हम जो लास्ट हमारा सेशन था उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं. जो उसका चैप्टर नंबर 7 है, फ्लेक्सिबल थिंकिंग वर्सेस रिजिड थिंकिंग, उसके बारे में आज हम देखने वाले. उसका जो सेकेंड पार्ट है वो आज हम इस लाइव शो में डिस्कस करने वाले हैं. So welcome you all. I'm just seeing that a lot of people are coming in, so we'll wait for some time before we start. So जो हमेशा हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जो भी कमेंट्स है, आपके कुछ भी सजेशंस है, वो हमें जैसे आप हमेशा लिखते रहते हैं वैसे प्लीज़ लिखते रहिए, हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए, कॉल करते रहिए, इम्प्रूवमेंट्स देते रहिए. एंड जो भी आपको टॉपिक डिस्कस करने हैं वो आप हमें बता दे सकते हैं, हम उसको आपके सामने लेके आते हैं. तो जैसे ही आपने पहले ही हमें कुछ नए नए सजेशंस दिए हैं, नए नए कुछ सुझाव दिए हैं, उसके हिसाब से वी हैव स्टार्टेड वन अनदर एक्टिविटी फ्रॉम लास्ट वीक एंड दैट इज माइंडसेट मंत्रा. यस गाइस, सो वी हैव स्टार्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल माइंडसेट मंत्रा. तो अगर आप उसके बारे में अभी तक जानते नहीं हो तो प्लीज़ गो टू यूट्यूब, सर्च फॉर द माइंडसेट मंत्रा वेयर यू आर गेटिंग डेली 2 वीडियोज़ ऑफ अ माइंडसेट हैक्स. तो आपके जो माइंडसेट है डेली बेसिस के, उसको जैसे हमारे बॉडी को खाना की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे माइंड को भी खाने की ज़रूरत होती है. एंड दैट माइंडसेट हैक्स आर गोइंग टू फीड योर ब्रेन टू हैव द पॉजिटिव थिंकिंग. तो अगर आपको अभी तक उसके आप वहाँ पे चैनल पे नहीं गए तो प्लीज़ गो टू द चैनल. आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ अगेन माइंडसेट मंत्रा और इंस्टाग्राम. और डेली आप 1-2 मिनट के वीडियो होते या मैक्सिमम 4 मिनट के वीडियो होते, आप उसको देख के यू कैन हैव दैट डेली डोज टू योर माइंड ऑफ पॉजिटिवनेस एवरीथिंग. सो गाइज लेट्स बिगिन. आई थिंक इट इज़ 1 मिनट हो चुका है, 1-2 मिनट. सो लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीक में हमने देखा था फ्लेक्सिबल थिंकिंग वर्सेस रिजिड थिंकिंग. तो ये बेसिकली चैप्टर जो पूरा कॉन्सेंट्रेट किया गया है दैट इज ऑन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ चेंज. हमारे लाइफ में चेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, चेंज कैसे लाना है, बदलाव क्या लाना है और उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके अलग अलग तरीके क्या है, ये सब अभी तक हमने ये चैप्टर में देखे थे. और उसमें हमने देखा कि चेंज इज़ फास्ट एंड फास्टर. जो हमारे चेंजेस है वो फास्टर हो रहे, उसको हम कैसे टैकल करें, हमारा बिजनेस मॉडल है उसको अडाप्ट कैसे करें, रैपिड जो चेंज है उसको कैसे हम अडाप्ट करें. देन 80-20 रूल ऑफ इनकम क्या है वो हमने देखा. एंड देन देर आर द टास्क वी हैव सीन इन अ लास्ट दिस थिंग लाइव. सो ये लाइव में हम देखने वाले हैं मेजरली दिस ऑल exercise which we are going to talk or the hacks we are going to talk is about getting out of comfort zone. हमारे कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना है और किस तरीके से हमारे अंदर बदलाव लाना है, चेंज लाना है, इसके ऊपर यहाँ पे हम बात करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट गाइज विद द टॉपिक ओपन अप योर थिंकिंग. तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि हाउ टू ओपन अप योर थिंकिंग. सो देर आर सेवरल पावरफुल प्रैक्टिकल थिंकिंग टूल दैट यू कैन यूज टू अनलॉक योर creativity, expand your thinking and move yourself out of the comfort zone. out of the comfort zone जाने के लिए क्या करना यहाँ पे दिया गया है. to the all around champion tool to change your perspective and to develop higher level of a flexibility is zero based thinking. so zero based thinking ये एक ऐसा टूल उन्होंने दिया गया है विच इज़ लाइक चैम्पियंस ऑफ ऑल द हैक्स ऑफ नो गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. सो चलो दोस्तों देखते हैं कि व्हाट इज दिस जीरो बेस्ड थिंकिंग. सो जीरो बेस्ड थिंकिंग कम्स फ्रॉम द जीरो बेस्ड अकाउंटिंग, राइट गाइज. इन जीरो बेस्ड अकाउंटिंग यू चैलेंज एवरी एक्सपेंस दैट द बिगिनिंग ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड. You ask not whether you should increase or decrease a particular expense, but whether or not you should be spending money in this area at all. तो जब ये जो
जिसकी जो टर्म है जीरो बेस अकाउंटिंग, उसमें बेसिकली क्या होता है, तो जो हर एक एक्सपेंस है वो एक्सपेंसेस को लिया जाता है और उसके ऊपर सोचा जाता है कि ये एक्सपेंस करना जरूरी था या नहीं था, कितना करना था, कम करना था, एक्सपेंस ज़्यादा करना था, वो अलग की बात है, लेकिन उसके ऊपर स्पेंड करना था या नहीं था इसके ऊपर ही पहले चर्चा होती है, उसके पहले पहले थॉट प्रोसेस होता है। तो जीरो बेस थिंकिंग वर्क्स ऑन अ सेम प्रिंसिपल। जो हमारी थिंकिंग है वो थिंकिंग चालू जब हम मिडल ऑफ द वे जाते हैं तो वो हमारी थिंकिंग है, वो थिंकिंग राइट थी या चालू करने से पहले वो राइट थी या नहीं थी, उसको सोचना, दैट इज व्हाट द जीरो थिंकिंग is. In zero based thinking you ask a brutal question: is there anything that you are doing today that, knowing what we not know, we wouldn't start up again if we had to do it over again? तो मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है वो हम पहले अगर वापस हमें स्टार्ट करना है कोई भी जर्नी तो वो नहीं करेंगे जो हमने पहले की है। सो eliminating the previous mistakes, eliminating the previous unwanted things राइट नाउ इज द जीरो बेस थिंकिंग। सो जीरो बेस थिंकिंग में हमें वापस वो जीरो बेस पे आना है और वापस से जीरो से स्टार्ट करना है थिंक करने के लिए, ऐसा उन्होंने दिया गया है। सो स्टार्ट विद योर रिलेशनशिप। यू कैन गेस हाउ मेनी ऑफ योर डिसीजंस विल टर्न आउट टू बी रॉन्ग इन अ फुलनेस ऑफ टाइम। According to the American Management Association, fully 70% of decisions made in the world of work and probably in a personal life turn out to be wrong eventually. मतलब 70% ऑफ द डिसीजंस, ये स्टडी बोल रहा है, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का स्टडी है कि 70% ऑफ द डिसीजंस व्हाट वी टेक इवेंचुअली गेट्स रॉन्ग। बहुत हिलेरियस इंफॉर्मेशन है गाइस, तो हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं है कि हमारे जो डिसीजन है, एक डिसीजन गलत हो गया तो हम इतना हमारे खुद को तकलीफ कर लेते हैं या प्रेशर में आ जाते हैं या निगेटिविटी में चले जाते हैं। बट 70% डिसीजंस आर यूजुअली हमारे गलत हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे स्टडी ने बोला हुआ है। दे कैन बी लिटिल बिट रॉन्ग, अ लॉट ऑफ रॉन्ग और टोटली रॉन्ग। सो कुछ डिसीजन है लिटिल बिट रॉन्ग जाएंगे, कुछ लॉट ऑफ जाएंगे और कुछ कंप्लीटली जाएंगे, बट इट इज लाइक 70%। टू डेवलप हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू परफॉर्म एट द बेस्ट यू मस्ट बी प्रिपेयर टू टेक द 3 स्टेटमेंट्स ऑफ अ सुपीरियर एग्जीक्यूटिव। सो जो 3 स्टेटमेंट है वो कौन थे, हम वो देखते हैं कि 3 चीजें हैं वो उन्होंने वो बोला है कि यू हैव टू अडॉप्ट टू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। सो एडमिट द यू आर नॉट द परफेक्ट। सो हमें सबसे पहले तो एडमिट करना है कि यू आर नॉट द परफेक्ट, इट वॉज रॉन्ग। Look ahead at your situation and especially at the areas that are causing you stress, dissatisfaction or unhappiness and be willing to admit that you were wrong. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम रॉन्ग होते हैं, हमें समझ में भी आता है लेकिन हम एडमिट नहीं करते हैं उसको कि मैं रॉन्ग हूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं करते, और वही हमारा जो स्ट्रेस होती है, अनहैप्पीनेस होता है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कंफर्टेशन होता है, उसका रीजन होता है कि हम उसको अडॉप्ट नहीं करते, वी डू नॉट एडमिट दैट वी आर नॉट परफेक्ट। तो हमें सबसे पहले तो एडमिट करना है कि हम परफेक्ट नहीं है, नॉट एवरीबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। यू आर लर्नड थिंग्स दैट यू डिड नॉट नो बिफोर। तो हमने जो पहले बातें जो सीखी थी वो अभी हमारे कुछ काम की नहीं है, हमें नया कुछ सीखना है और उसकी वजह से हमारा डिसीजन जो है वो रॉन्ग हो गया। ये एडमिट करना सबसे पहले तो उन्होंने दिया गया है। देन एडमिट यू मेड अ मिस्टेक, सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया है, आई मेड अ मिस्टेक बिकॉज ऑफ ईगो मेनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एडमिट दैट दे हैड मेड अ मिस्टेक इवन when they obviously have, and it is clear to everyone around them. Don't let it happen to you, because you are going to be wrong and make mistake fully 70% of the time. Don't wait for anyone else to figure it out. Instead, jump ahead and curve and quickly admit I was wrong, I made a mistake, and then rectify the situation as quickly as you can. तो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल उन्होंने दिया गया है कि सबसे पहले तो मिस्टेक जो है हमने खुद ने एडमिट करनी है कि मैंने मिस्टेक किया है, क्योंकि 70% ऑफ द टाइम पीपल आर गोइंग टू मेक मिस्टेक, एवरीबडी इज गोइंग टू मेक मिस्टेक, लेकिन कोई दूसरा हमारा मिस्टेक निकाले और हमको एम्बेरस करे, उससे अच्छा है कि हम पहले ही अपनी मिस्टेक मान ले, खुद उसको पहचान ले, मान ले, एडमिट करे और फिर उसके ऊपर उसको सुधारने के लिए काम करे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये मैं मेरे लाइफ में मैं उसको फॉलो करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी मिलता है, क्योंकि जब आप खुद की
मिस्टेक एक्सेप्ट करते हो तो हमें ऐसा लगता है कि मैं अगर मिस्टेक एक्सेप्ट करूँगा तो मुझे इन्फीरियर फील किया जाएगा, मुझे डाउन फील किया जाएगा, या मुझे डाउन ट्रीटमेंट मिलेगी बाय माय फैमिली, बाय माय कलीग, बाय माय फ्रेंड्स। लेकिन एक्चुअली रिवर्स होता है, ये उल्टा होता है कि जब आप अपने मिस्टेक्स एडमिट करते हो देन देर आर मोर चांसेस दैट पीपल विल लुक एट यू एज अ आइडल, दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू कि बाबा हाँ ये बंदे ने अपनी मिस्टेक जो है वो एडमिट की है एंड देन ही इज गोइंग अहेड दैट वे. So it is actually a good way to establish a good relationship, establish a good hold on a people by accepting a mistake you have made. And then change your mind. Third thinking जो उन्होंने दिए हुए, I changed my mind. Again, changing your mind when you get new information is a mark of courage, character and flexibility, not a weakness. तो चेंज जो हमारा माइंड का है, उसका माइंड का चेंज करना, ये कावर्डनेस नहीं है, ये वीकनेस नहीं है. सो दिस इज वन ऑफ योर स्ट्रेंथ, वन ऑफ योर करेजियस थिंग एंड वन ऑफ योर कैरेक्टर. इट इज अ साइन ऑफ अ फ्लेक्सिबिलिटी. टू अडॉप्ट द चेंज इज द की ओवर हियर गाइज. देन री-इवेल्युएट योर बिजनेस एंड करियर. सो यहाँ पे ये तो 3 पॉइंट हो गए. उसके बाद के चैप्टर है वो हमें दिखाएंगे या सिखाएंगे कि हमें कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आना है. तो कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए सबसे एक अच्छा टैक्टिक यहाँ पे दिया हुआ है कि री इवेल्युएट योर बिजनेस एंड करियर. सो इट इज देयर एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट नोइंग व्हाट यू नो नाउ, व्हाट यू नॉट नाउ नो, यू वुड नॉट बीइंग टू करेक्ट मार्केट. तो हम अभी करेक्ट मार्केट में है या नहीं है उसको समझ के लेना. दिस इज री इवेल्युएटिंग योर बिजनेस और योर करियर. यहाँ पे उन्होंने दिया गया, इज देयर एनी प्रोसेस, मेथड और एक्सपेंस इन योर बिजनेस दैट वुड नॉट स्टार्ट अप अगेन टुडे. तो हम जो हमारा कुछ एक्सपेंस है, प्रोसेस है, मेथड है, जो पिछली बार हमने गलती है वो हम यहाँ पे आज वापस नहीं करेंगे, इसका मेक श्योर करना. सो दैट इज री इवेल्युएटिंग योर बिजनेस और करियर, यहाँ पे दिया गया है. देन इवेल्युएट योर इन्वेस्टमेंट. द थर्ड एरिया for zero based thinking has to be with the investment, especially those of time, money and emotion. In accounting there is a category called sunk cost. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आप उसके नोट्स भी ले सकते हैं. यहाँ से जो बात आगे मैं बोलने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारा क्लैरिटी हमें देने वाले है टूवर्ड्स नॉट गेटिंग ट्रैप इन अ कंफर्ट जोन एंड ब्रिंगिंग द चेंज. सो जैसे कि अकाउंटिंग टर्म में संक कॉस्ट होती है. संक कॉस्ट क्या होती है? दिस इज अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन स्पेंट एंड इज गॉन फॉर एवर. ऐसी अमाउंट होती है कि हमने किसी के ऊपर इन्वेस्ट की होती है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी डेवलपमेंट के ऊपर, एंड दैट इज गॉन फॉर एवर. ये अभी कभी हमारे रिटर्न नहीं आने वाले. इट कैनॉट बी रिकूप्ड. इट इज ड्रॉपिंग एन व्हील ऑफ अ शिप इन द मिडल ऑफ द ओशन. सो ऐसा है कि मिडल ऑफ द ओशन में कुछ एक शिप है और उसको अभी डूब जा रही है और उसको हम वापस कभी अभी उसको एक्वायर नहीं कर सकते. उसी तरीके से वो कॉस्ट है कि वो एक बार संक हो गई तो वो नहीं आएगी. इट इज अमेजिंग हाउ मेनी बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल आर कंफ्यूज इन दिस एरिया. दे आर कंसिस्टेंटली ट्राइंग टू रिकवर द संक कॉस्ट. दिस इज कॉल्ड थ्रोइंग गुड मनी फॉर बैड आफ्टर बैड और थ्रोइंग मनी डाउन अ रैट होल. तो बहुत बार ऐसा होता है, हमारे हर किसी के लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत बार हम कुछ सिचुएशन है, जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट है या जो भी कोई गया हुआ टाइम है या गया हुआ हमारा रिसोर्सेस है, उसको पाने के लिए हम नया इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, नई कुछ बातें उसमें डालते रहते हैं. एंड दैट इज लाइक वी हैव टू गिव इट अवे. अगर वो संक कॉस्ट में अगर जाता है तो वी हैव टू लेट इट गॉन एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश लेवल. दिस इज व्हाट दे हैव सेड ओवर हियर. So your investment is gone forever. This refusal to accept the fact of a sunk cost is especially true with regard to time. Is there any area of your life where you have invested a large amount of time in a project, in a service, in a person, or even in a development of a skill that is no longer helpful or necessary? Be prepared to recognize that it is a past investment of the time has been बिकम अ संक कॉस्ट. तो आपके लाइफ में आपने किसी के ऊपर कुछ अमाउंट स्पेंड किया होगा, टाइम स्पेंड किया होगा किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी सर्विस के ऊपर,
और वो आपको देखना ज़रूरी है कि वो आज हेल्पफुल है या नहीं है, वो आज नेसेसिटी है कि नहीं। और अगर नहीं आपको लगता है कि वो अभी जा चुका है तो उसको छोड़ देना, उसको संक कॉस्ट में कैलकुलेट करना, यही समझदारी है और उससे आगे बढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। इमेजिन स्ट्रैटेजी ओवर अगेन टुडे। तो हमारी जो कुछ स्ट्रैटेजी होती है, द थर्ड एरिया ऑफ जीरो बेस्ड थिंकिंग हैज़ टू डू विद द इमोशंस। According to psychologists, people hate to lose time, money, or emotion of any kind. They often have a mental block about losses, refusing to admit them and attempting to recoup them in some way. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया यहाँ पे कि हमारा जो इमोशंस है वो हमारा ट्रैप है। तो इमोशंस क्या करते हैं, किसी भी बंदे को अपना टाइम, अपना पैसा, अपना इमोशन वेस्ट हुआ अच्छा नहीं लगता है, और वो वेस्ट ना हो इसके लिए बंदा उसको हमेशा रिकूप करने की कोशिश करता है, बट दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। द बिग पे ऑफ, here is good news. When you finally have the courage to put an end to a zero based thinking situation, you will have the same reaction that people have all over the world. First, you will feel a great sense of relief, even exhilaration and liberation. तो हम जब ये सोचते हैं, इस तरीके से एक्ट करते, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सर के ऊपर से, हमारे शोल्डर के ऊपर से बहुत बड़ा एक हेवी कुछ तो था, वो हम निकाल के बाजू में रखे हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू गेट रिलीज ऑफ दैट प्रेशर, दैट एंजाइटी, दैट निगेटिविटी दैट यू आर कैरिंग, बिकॉज यू आर दैट होल्डिंग अप टू दैट sunk cost or sunk time and emotions things. So let them go. उनको जैसे आप रिलीज करोगे तो आप एक्सेलरेशन फील करोगे और आपको बहुत रिलैक्स फील होगा उसके हिसाब से। सो दिस इज व्हाट दे हैव। अमेजिंग, आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस गाइज फ्रॉम लॉन्ग टाइम। सेकेंड, यू विल आस्क व्हाई डिडंट आई डू दिस अ लॉन्ग टाइम अगो। तो दूसरा बात आप खुद को पूछोगे कि ये सबसे पहले मैंने क्यों नहीं किया। व्हाई आई हैव वेटेड सो लॉन्ग टाइम टू डू दिस थिंग, टू लेट गो वॉट एवर इज नॉट इन माई हैंड राइट नाउ एंड टू स्टार्ट अगेन न्यूली। दिस वॉट दे आर सेइंग। And there are the 7 R's of superior thinking. Superior thinking के 7 R's है, वो अभी हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज, जस्ट concentrate over here. There are 7 tools you can use to increase your flexibility and your mental agility, and here they are. First one is rethinking. Yes, this requires that you stop the clock, take a time out and stand back and look at your situation objectively. Ask yourself 3 questions: what I am trying to do, how I am trying to do it, and could there be a better way. So सबसे बहुत बड़ी बात है, मैंने मेरे मेंटर से भी कई बार ये सीखा है कि यू हैव टू टेक अ ब्रेक। जब हम जर्नी में होते हैं, हम उसमें इतने बिजी होते हैं हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेसेस में, कि हम कभी पॉज ही नहीं लेते। It is very important to take a pause and to see, that 1000 overview जो है उसके ऊपर जाना है, वहाँ पे देखना है हमारी सिचुएशन जो है वो सही है कि नहीं। वॉट एवर वी आर डूइंग वी आर डूइंग अ राइट थिंग और नॉट, एंड वी हैव टू आस्क दिस 3 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाउ आई एम ट्राइंग टू डू इट, मैं कैसे ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुड इट बी द बेटर वे, ये करने के लिए कोई अच्छा तरीका हो सकता है क्या, ये है क्या, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। टू रीथिंक, वी हैव टू टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक एंड देन रीथिंक ऑल द थिंग एंड अगेन गो अहेड। व्हेनेवर यू एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन, अभी कैसे कब ये करना है, ये जो पॉज कब लेना है, ये यहाँ पे इन्होंने दिया गया है। व्हेनेवर यू एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन और रेजिस्टेंस of any kind in your attempt to achieve your goals, step back, ask yourself these 3 questions. तो जब भी कभी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, रेजिस्टिंग किसी भी तरीके का आ रहा है, या कुछ चीज़ें सही जैसे हमें एक्सपेक्टेड है वैसे हो नहीं रही है, जब हमारा सोच जिस तरीके से उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहे, तब दैट इज अ टाइम यू हैव टू टेक अ ब्रेक, यू हैव टू टेक अ पॉज, यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, हाउ आई एम ट्राइंग टू डू इट, and could there be a better way, and then you will find your answers. Second R is re-evaluating. Practice zero based thinking
and consider the possibilities of doing things completely differently. Yes, so री-इवेल्यूशन करना है जीरो बेस्ड थिंकिंग के हिसाब से, और जो चीज़ हम कर रहे हैं तो उसकी वो करने की कुछ अलग पॉसिबिलिटीज़ है क्या, अलग तरीका है क्या, अलग वे है क्या, कंप्लीटली डिफरेंट वे है क्या, इसको देखना और उसको री-इवेल्यूएट करना. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. थर्ड वन इज रीऑर्गेनाइजिंग. Look for ways to increase the efficiency and effectiveness of your operations by moving people and resources around and by developing them in different ways. So अगर आप कोई मैनेजमेंट पोजीशन पे हो, कोई कंपनी में हो, या आपकी कोई कंपनी है और आप एम्प्लॉयज़ को हैंडल करते हो, तो ये हमें यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है कि रीऑर्गेनाइजिंग जो हमारे रिसोर्सेस है उसको हम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज और कर सकते हैं क्या, उसमें से हम बेटर वे इफिशिएंसी हम ला सकते हैं क्या, ये भी देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ रीऑर्गेनाइजिंग. फोर्थ वन इज रीस्ट्रक्चरिंग. दिस इन्वॉल्व्स मूविंग योर पीपल एंड रिसोर्सेस इनटू द 20% ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन अकाउंट फॉर 80% ऑफ योर रिजल्ट्स. राइट. सो हमने ये 80-20 फॉर्मूला और पैटर्न जो है पिछले हमारे एपिसोड्स में देखे. अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके यहाँ पे वो देख सकते हैं 5% हब पे. वहाँ पे आपको ये सब 80%, 80-20 का जो फॉर्मूला है वो मिल जाएगा. उसमें उन्होंने वो दिया गया है कि यू हैव 20% ऑफ जॉब्स और एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स यू 80% ऑफ रिजल्ट्स, and there are 80% of activities that are giving you the 20% of result only. So you have to understand which are the activities and people we have to take to the level where you will be getting that 20% activities done which will bring the 80% of result. Very important है restructuring करना. This is what the number 4 is. Number 5 is re-engineering. Continually seek ways to simplify your work and life by delegating, outsourcing your activities. So re-engineering करना, मेरा काम और कोई कर सकता है क्या, डेलीगेट मैं कर सकता हूँ क्या, मेरा काम कोई और आउटसोर्स कर सकता हूँ क्या, जिससे मेरा टाइम बचे, उस टाइम में मैं और कुछ तो नया सोचूँ, ये करना. सो री-engineering and delegating is the number 5. Number 6 is reinventing. Continuously imagine what you would do differently if you would start over again today. अगर आप लाइफ में कहीं पे भी हो और आपको अगर ऐसा मौका दिया जाए या कुछ भी चांस दिया जाए कि आपको अगर वापस से इसको स्टार्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, क्या बदलाव वाला आप लाएंगे या कुछ क्या अलग आप करेंगे जो आप पिछली बार आपने नहीं किया था. दैट इज व्हाट द री इन्वेंटिंग. And we have to do this reinventing as many times as possible, maybe at least once a month, and then start again from that point or bring the change. तो वो change लाने के लिए बहुत important है. Imagine starting your business or department over again today. What would you be differently? आप different क्या कर सकते थे? What would you do more of? What would you do less of? What would you start doing that you would not doing right now, and what would you stop doing altogether? तो आप कुछ नया क्या चालू करोगे, नया कुछ जो है वो स्टॉप करोगे, ये सब उसका एनालाइज करना. दैट इज री इन्वेंटिंग. नंबर 7 and the last one is regaining control. This requires that you take specific action in your work and business based on the answers of the 6 R's. तो हमारे जो 6 R जो पहले हमने देखे उसके आंसर के बेस पे रीगेनिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, रीगेनिंग कंट्रोल ऑफ ऑन योर बिजनेस और वॉट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, दिस इज द थिंग. सो आप जो 6 आपको आर्स के आंसर्स मिले हैं उसको पुट टुगेदर करना, उसको कंबाइन करना और उसके हिसाब से नया एक्शन प्लान बना के उसको स्टार्ट करना. दैट इज व्हाट द रीगेनिंग कंट्रोल इज. सो आई होप कि आपको ये माइंडसेट हैक्स और जो कंफर्ट जोन हैक्स है वो आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे. अगर अच्छे से अगर नहीं हुए तो यू कैन गो टू आवर फेसबुक एंड यूट्यूब पेज वेर यू कैन सी वॉच दिस वीडियो. You can replay the video and take notes or understand these things, because ये understand होना बहुत important है guys. If you want to know what book it is, so it is Get Smart by Brian Tracy. Very very nice book. It is kind of a bible for everyone
who is into the entrepreneurship, who want to start the entrepreneurship journey, and who want to bring good things in their life. So you can start reading this book again. So I hope कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा. We are on a closing note now. Your main job is to become absolutely clear about the right thing, the best thing to do, and then to commit wholeheartedly to the new course of action. तो सबसे पहले तो ये एक्टिविटी का ये है एम है टू गेट एब्सोल्यूट क्लियरिटी योर सेल्फ एंड स्टार्ट everything doing from the beginning again. So this is all about chapter number 7. We are at the end of the chapter 7. So I hope ki we are giving you a lot of good values and golden nuggets to these live sessions every week. And thank you so much for tuning us. If you are new to our channel, then please subscribe to our Facebook channel, that is 5% Hub and Mindset Mantra. You can follow us on YouTube also, WhatsApp, this one, Instagram and Facebook also. And you can check our website. The link is given below or up, where you can click on the link and just get to know about us better. And thank you so much for being live, and thank you so much for the love and support. So I'll see you around on a Thursday live again. So by the time, thank you so much. Good night. Take care, guys.